वैक्सीन बनाने में भारत ने झोंकी ताकत। 3 महीने में सामने आ सकती है कोरोना वैक्सीन। क्या दुनिया से पहले भारत दिखा पाएगा कमाल? पूरी दुनिया कोरोना वायरस को हराने के लिए वैक्सीन बनाने पर ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि केवल वैक्सीन ही दुनिया को फिर से पटरी पर ला सकती है। बिना इसके कोरोना की जंग जीतना बहुत मुश्किल है। लिहाजा दुनिया भर में इसकी 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से 7 इंसानी ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। भारत में इस वक्त आधा दर्जन कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं, जिनके बारे में खबर यह है कि भारत लगातार कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहा है और आगे सब कुछ ठीक रहा तो केवल 3 महीने में वैक्सीन बन जाएगी। आपको भारतीय वैक्सीन पर हर बात बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया के बारे में जानते हैं। आसान काम नहीं है वैक्सीन बनाना। वैक्सीन बनाना कोई बेहद आसान काम नहीं है। एक वैक्सीन को बनाने में काफी समय और पैसा लग जाता है। एक अनुमान के मुताबिक किसी महामारी की वैक्सीन बनाने के लिए प्री क्लिनिकल स्टेज से बड़े पैमाने पर वैक्सीन के परीक्षण और फिर उत्पादन की लागत में 25 से 35 अरब रुपए का खर्चा आ जाता है। लेकिन इसके सिवाय दुनिया के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि अमेरिका कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अपनी प्रयोगशाला में वैक्सीन बनाने के लिए ट्रंप ने $1 बिलियन यानी कि 6,500 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया था। इसके अलावा ब्रिटेन ने वैक्सीन के लिए करीब 187 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान जैसे देश भी वैक्सीन के शोध में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। दुनिया में कहां तक पहुंचा वैक्सीन का काम? इस वक्त ह्यूमन ट्रायल में पहुंची 7 वैक्सीन में चाइना की AD5-NCOV वैक्सीन सबसे आगे है और ट्रायल के दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। चाइना की बायोटेक कंपनी कैनसाइनो बायोलॉजिक्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी मिलकर ये वैक्सीन बना रही हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ ये प्रभावी है या नहीं, इसका जल्द पता भी चल जाएगा। वहीं चाइना की बायोफार्मा कंपनी साइनोवैक PICO-VACC नामक वैक्सीन पर काम कर रही है। इसमें निष्क्रिय कोरोना वायरस का प्रयोग किया गया है और इस निष्क्रिय वायरस को शरीर में दाखिल करके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनाने का लक्ष्य है। अभी ये पहले और दूसरे चरण के मिश्रित ट्रायल में है। चीनी सरकार की एक और कंपनी भी निष्क्रिय वायरस के जरिए वैक्सीन बना रही है और अप्रैल के अंत तक इसका दूसरा चरण भी पूरा हो सकता है। यानी चाइना में 3 वैक्सीन पर काम अंतिम स्टेज में है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जा रही चैडॉक्स-1 वैक्सीन पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वैज्ञानिक इसकी सफलता को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर सितंबर तक इसकी 10 लाख डोज एडवांस में बनाने का फैसला लिया है। यानी अगर सफल रहते हैं तो सितंबर में ये बाजार भी होगी। अमेरिका की बायोटेक कंपनी इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स भी INO-4800 नाम की वैक्सीन पर काम कर रही है और अभी ये इंसानी ट्रायल के पहले चरण में है। INO-4800 को वैक्सीन रिसर्च के गठबंधन कॉलिजन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस का सपोर्ट मिला है। इसे भारत और नॉर्वे सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने शुरू किया था। वहीं अमेरिका की 10 साल पुरानी बायोटेक कंपनी मोडर्ना भी mRNA-1273 नाम से वैक्सीन बना रही है। इस वैक्सीन के लिए वायरस के RNA का प्रयोग किया जा रहा है, जो बेहद नई तकनीक है। अगले 2 महीनों में इसके दूसरे चरण के ट्रायल में पहुंचने की उम्मीद है। वैक्सीन के मामले में जर्मनी की बायोटेक कंपनी बायोएनटेक और अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर साथ मिलकर BT162 वैक्सीन बना रहे हैं। ये वैक्सीन 4 संभावित वैक्सीन का समूह है और इसमें RNA की अलग अलग तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसका ट्रायल जर्मनी और अमेरिका दोनों जगह हो रहा है। वहीं इसके अलावा इजराइल और ऑस्ट्रेलिया में भी वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। हालांकि इन सभी देशों से अभी सकारात्मक खबरें मिल रही हैं, लेकिन अंतिम कामयाबी का भी इंतजार है।
वैक्सीन बनाने में भारत ने झोंकी ताकत। जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना संकट से उबरने की जद्दोजहद में जुटी है। वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर इससे होने वाली बीमारी कोविड-19 के प्रभावी इलाज को लेकर शोध काफी जोर शोर से चल रहे हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक या भारतीय कंपनियां इस रेस में कहीं से भी पीछे नहीं हैं। देश की आधा दर्जन से ज्यादा फार्मा कंपनियां कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप कर रही हैं। इसके अलावा 4 सरकारी संस्थानों यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी वैक्सीन संबंधी रिसर्च चल रही है। वैक्सीन बनाने के मामले में भारत दुनिया का अग्रणी देश है और अब इस जंग को जीतने के लिए 6 भारतीय कंपनियां मैदान में हैं। इस वक्त भारत की जायडस कैडिला कोरोना वायरस के लिए एक तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंटरफेरॉन अल्फा 2b पर काम कर रही है। इस थेरेपी का इस्तेमाल चाइना और क्यूबा में कोरोना के मरीजों को ठीक करने में किया गया है। वहीं कंपनी की दवा सेप्सिवॉक का पीजीआई चंडीगढ़ में फाइनल ट्रायल चल रहा है। दिल्ली की भारत बायोटेक भी वैक्सीन डेवलप कर रही है। ये कंपनी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत कोरोफ्लू नाम की वैक्सीन के डेवलपमेंट और टेस्टिंग में लगी है। कोरोना वैक्सीन के मामले में सीरम इंस्टीट्यूट काफी आगे चल रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अजर पूनावाला ने कहा था कि अगर ट्रायल सफल रहा तो ये टीका इसी साल सितंबर तक आ सकता है और 1000 रुपए में मिल सकता है। ये कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का प्रोडक्शन करेगी, साथ ही अपने स्तर पर भी वैक्सीन बनाने में जुटी है। वहीं भारत की इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से करार किया है। दोनों मिलकर कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं। ये सिंगल डोज इम्यूनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बेंगलुरु की मैनवैक्स, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ए लिमिटेड और अहमदाबाद की दवा कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेज ने भी कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का बीड़ा उठाया है। सफल रहे तो 3 महीने में बन जाएगी वैक्सीन। चंडीगढ़ में कैडिला की दवा सेप्सिवॉक का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। ये दवा बैक्टीरिया से संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होती है। अब शोध में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सेप्सिवॉक कोविड-19 मरीजों के इलाज में भी कारगर साबित हो सकती है। पीजीआई चंडीगढ़ में ये ट्रायल जारी है। ट्रायल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम विश्वकर्मा के मुताबिक वो बिना लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों पर अलग से ट्रायल कर रहे हैं। उन्हें सेप्सिवॉक को वैक्सीन के रूप में दिया जा रहा है। And this trial has started PGI Chandigarh, and it will soon start in All India Institute of Medical Sciences, Delhi and Bhopal. Then we are doing one trial on large number of patients who have been tested positive but have no symptom. Right? These people we start giving this as vaccine so that their disease doesn't progress and they don't end up in hospital. अगर सेप्सिवॉक ट्रायल में खरा उतरा तो लाखों लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। सेप्सिवॉक वैक्सीन के रूप में इलाज के साथ साथ रोकथाम की भूमिका भी निभाएगी। अगर ट्रायल सफल रहा तो 3 महीने में कोविड-19 के इलाज के लिए ये दवा उपलब्ध करवा दी जाएगी। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने पीजीआई चंडीगढ़ के साथ ही एम्स दिल्ली और भोपाल एम्स को सेप्सिवॉक की क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी है। इन संस्थानों में CSIR के सहयोग से मरीजों पर ट्रायल किया जा रहा है। सेप्सिवॉक को एंटीग्राम सेप्सिस के इलाज में काम में लिया जाता है। कोरोना में भी मरीज को सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में दर्द की शिकायत होती है। सेप्सिवॉक मूल रूप से मरीज का इम्यून सिस्टम मजबूत करती है। चूंकि अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वालों पर कोविड-19 बीमारी का कुछ खास असर नहीं हो रहा है और वो बीमारी को मात देने में सफल हो रहे हैं। इसलिए जांच की जा रही है कि क्या सेप्सिवॉक के जरिए कोविड-19 मरीजों का इम्यून सिस्टम भी बूस्ट किया जा सकता है। हेस्टर बायोसाइंसेज ने किया बड़ा दावा। अहमदाबाद की दवा कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेज ने कहा कि IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर कोविड-19 का टीका विकसित कर रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के बाद इस कंपनी के दावे ने भारतीय कोरोना वीरों के उत्साह को बढ़ा दिया है। कंपनी ने कहा है कि यह टीका पुनः संयोजक एवियन पैरामाइक्सोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। यानी इस टीके में रिकॉम्बिनेंट एवियन पैरामिक्सोवायरस 1 का उपयोग SARS-CoV-2 के एक इम्यूनोलॉजिक प्रोटीन यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को जगाने वाली प्रोटीन के तौर पर किया जाएगा। 4 चरणों से गुजरती है वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन 3 या 4 चरणों के ट्रायल से गुजरती है।
सबसे पहले चरण में जानवरों पर ट्रायल किया जाता है, दूसरे चरण में किसी गंभीर रूप से ग्रसित मरीज पर, तीसरे चरण में स्वस्थ वॉलंटियर्स और आखिरी चरण में सामान्य व्यक्ति पर टेस्ट किया जाता है। वैक्सीन का परीक्षण जानवरों में गिनी पिग, चूहे और खरगोश पर किया जाता है। इन जानवरों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इंसानों जैसी होती है। दूसरा कारण यह है कि किसी वैक्सीन का टेस्ट करना जोखिम भरा होता है। जब जानवरों पर टेस्ट आशा के अनुरूप हो जाता है, तब बाद में इंसानों पर इसका ट्रायल किया जाता है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए इंसानों में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को चुना जाता है और इसके बाद स्वेच्छाकर्मी पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी वॉलंटियर की जांच करने से पहले उनकी लिखित अनुमति ली जाती है, जिसके बाद उनकी जांच होती है और ट्रायल किया जाता है। वैक्सीन का ट्रायल करने के बाद अगर व्यक्ति में किसी तरह की कोई परेशानी आती है, तो ट्रायल करने वाली कंपनी ही इलाज का पूरा खर्च उठाती है। ट्रायल की काफी सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। मरीज की लगातार क्लिनिकल मॉनिटरिंग की जाती है, जो ट्रायल करने वाली कंपनी ही करती है। सबसे पहले वैक्सीन को प्रयोगशाला में बनाया जाता है और उसके पूरे परीक्षण के बाद ही देश की सरकार को वैक्सीन के बारे में सूचित किया जाता है। सूचना मिलने पर सरकारी अधिकारी वैक्सीन के सभी मापदंडों की जांच करते हैं और स्वीकृति देते हैं। गोपनीय रखे जाते हैं ट्रायल के परिणाम। कोरोना की वैक्सीन बनने में अभी समय लगने वाला है। अभी तक कोरोना को लेकर जितने परीक्षण हो रहे हैं, उनके सफल परिणाम नहीं आ रहे हैं। जब तक सफल परिणाम नहीं आ जाते, तब तक परिणामों का इंतजार करना होगा।